दूर किसी जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते थे, बल्कि किसी पक्षी से छीनकर उसको परेशान कर कर उनका खाना छीन लेते थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत आलसी थे। गोरी कव्वी, ये दाना मेरा है, मेरा दाना मुझे वापस करो। मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे तो बहुत गंदे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारे बच्चे। ये दाना तो मैं मेरे जग्गू को ही खिलाऊंगी। गोरी बहन, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं। तुम मेरा लाया हुआ दाना वापस करो, मुझे मेरी बेटी को खिलाना है, वो भूखी है। लेकिन गोरी कव्वी किसकी सुनने वाली थी। वो वहां से दाना उठाकर भाग जाती है। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। चिड़िया जा रही थी कि उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक मीठा फल मिल जाता है। मेरी चिंकी बेटी ये फल देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आज मैं मेरी बेटी को मीठा फल खिलाऊंगी। टूनी चिड़िया वो फल लेकर घर की तरफ जाने लगती है कि रास्ते में गोरी कव्वी का पति कालू कौवा चिड़िया को रोक लेता है। कालू भैया, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? जाने दो मुझे। चिड़िया, मेरा मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए तुम्हें रोका है। अच्छा, पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीनकर भाग गई है और अब तुम आ गए हो। मैं मेरा मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी, ये मैं मेरी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुमसे ये फल कौन लेगा? मैं तो तुम्हारा फल छीन कर भाग जाऊंगा। फिर कालू कौवा आगे बढ़ता है और वो फल उठाकर वहां से भाग जाता है। चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, मेरा फल छीनकर भाग गया है। ये फल खाकर तेरे पेट में दर्द होगा। टूनी चिड़िया वहां बैठी बैठी ऐसे बोले जा रही थी। चिड़िया वहां बैठे बैठे रो रही थी। तभी वहां पर एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? फिर टूनी चिड़िया रोते हुए उस चिड़िया को सारी बात बताती है। मेरी बेटी चिंकी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी, तू चिंता ना कर। फिर वो बूढ़ी चिड़िया टूनी चिड़िया को एक जादुई मटका देती है। ये लो बेटी, ये एक जादुई मटका है। रात को 12 बजे अगर तू सच्चे मन से इस मटके से खाने की कोई भी चीज मांगेगी तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद करी। फिर टूनी चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई है? चिंकी बेटी, ये जादुई मटका है, ये मटका हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मम्मा, जादुई मटका? भला ऐसा भी हो सकता है? चिंकी बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम ये जादुई है या नहीं। इतना पता करने के लिए हमें रात 12 बजे का इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। चिंकी बेटी, 12 बज गए हैं, अब हमें मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मम्मा, मुझे तो मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है चिंकी बेटी, ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ चिंकी बेटी, सच में, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये जादुई मटका है। फिर अगले दिन चिड़िया फल लेकर रोकी कबूतर के पास जाती है। कबूतर इतने सारे फल देकर हैरानी से चिड़िया से पूछता है। चिड़िया, इतने सारे फल, इतने मीठे फल कहाँ से लाई हो तुम? रोकी भैया, ये सारे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। वो सारे फल कबूतर को देकर चिड़िया वहां से चली जाती है। कबूतर वो आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता वो फल खा ही रहा था कि वहां पर गोरी कव्वी आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं कव्वी, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं मेरे फल तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गोरी कव्वी रोकी कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर, मुझे ये मीठे फल दे दो। ये फल मुझे चिड़िया ने दिए थे, उसके पास एक जादुई मटका है, ये फल मेरे हैं, मैं ये फल किसी को भी नहीं दूंगा। जादुई मटके की सुनकर गोरी कव्वी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर गोरी कव्वी जल्दी से अपने घर भागती है। कालू, कालू, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया को तो कोई जादुई मटका मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गोरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे, अगर वो सच में जादुई है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरा बहुत आसान काम है। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कव्वी चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो चिंकी अपनी मम्मा से कहती है। मम्मा, रात के 12 बज गए हैं,
आज हम अपने जादुई मटके से मीठा हलवा और मिठाई लेंगे। फिर चिड़िया उस जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। चिड़िया के ऐसा कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है। गोरी और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका चुरा ले जाता है। वो अपने घर पर वो मटका ले जाता है। कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो, अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया और चिंकी अपने घर पर आ जाती हैं। अपने जादुई मटके को ना देकर वो दोनों बहुत परेशान थी। चिंकी बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है, पता नहीं कौन चुरा ले गया। मम्मा, आप चिंता ना करें, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा। कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कालू और गोरी रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 12 बजते हैं तो कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, हर समय तुम मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है। हाँ हाँ कालू जी, मैं ही मांगूंगी। जादुई मटके, मुझे सोने के झुमके दे दो। गोरी के ऐसा कहते ही सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और गोरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू और गोरी कौवी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर चिड़िया वहां आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा वो जादुई मटका चोरी कर लिया था। प्लीज तुम हमारे घर जाओ और अपना वो जादुई मटका ले आओ। गोरी बहन, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोरी भी करते हो, इसीलिए वो जादुई मटका कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो चिड़िया से माफी मांग लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम बना हुआ था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी। तेज हवा से कालू कौवा और गोरी कौवी का घर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। कालू जी, हमारा घोंसला तो टूट गया है, अब बारिश भी होने वाली है। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे बारिश में? गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। दूसरे जंगल में मेरी जान पहचान वाली एक चिड़िया रहती है। हम बारिशों के दिन वहीं पर गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिश शुरू हो ही गई है। हाँ कालू जी, जल्दी करो, हम जल्दी से दूसरे जंगल चलते हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम यही बारिश में भीगते रहेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुंचने ही वाले थे। वो दोनों उड़ते उड़ते थक जाते हैं और वो आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, क्या यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा? गोरी, तुम यहीं बैठी रहना, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर मीनू चिड़िया दाना लेकर जाती हुई कालू कौवे को दिख जाती है। कालू कौवा जल्दी से पीछे से जाकर मीनू चिड़िया को धक्का दे देता है और दाना भी छीन कर वहां से भाग जाता है। बेशरम दुष्ट कौवे, मेरा दाना लेकर भाग गया। गोरी, मैं छीन लाया उस चिड़िया से ये दाना। वो दोनों भूखे थे। वो जल्दी से वो दाना खा लेते हैं और फिर वो दोनों पेट पूजा करके चिड़िया के घर की तरफ निकलते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर से चिड़िया के घर का पूछता है। वो देखो सामने, उस पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं और घर जाकर चिड़िया के घर पर दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से चिड़िया की बेटी चिंकी बोलती है, बताइए अंकल आंटी, आपको किससे मिलना है? पहले दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं हम कौन हैं। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कोई भी अजनबी पक्षी आए तो दरवाजा मत खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के ही दोस्त हैं, हम तो उसे चाहने वाले हैं। नहीं नहीं अंकल, जब तक मेरी मम्मा नहीं आएगी तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया दरवाजा नहीं खोलेगी। अब तो हमें चिड़िया के आने का ही इंतजार करना होगा। मिठू भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी खिलाना है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कालू को भी तुम यहाँ कैसे? टूनी, कल तेज हवा से मेरा घर टूट गया था, इसीलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, मगर मेरा घर भी छोटा है, आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर चिड़िया कालू कौवा और गोरी कौवी को अपने घर के अंदर ले जाती है।
चिड़िया बहन, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितनी बार कहा इससे। हाँ गौरी बहन, मैंने खुद भी मना किया है इसको, क्योंकि जंगल में एक जालिम चील घूम रही है। फिर चिड़िया उन कौवों को खाने के लिए दाना देती है। वो दोनों पति पत्नी दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू और गौरी सुबह से ही घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास एक चील रहती थी। चील की गुफा के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो हमें उस चील से पूछना होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी उस चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या हम इस पेड़ से मीठे फल खा सकते हैं? हाँ हाँ कौवो, ये पेड़ मेरा है। तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था। क्या हम कल भी ये फल खाने को आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवी, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम दोनों ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, आप चिंता ना करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को आपके पास ले आएंगे। इन मीठे फलों को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे वो कौवे ठीक नहीं लगे। देखा ही नहीं ये कैसे लालच वाली बातें कर रहे थे। चिंगी बेटी, ये कौवा मेरे बचपन का दोस्त है। 1-2 दिन रहकर यहाँ से चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद कालू और गौरी भी वहाँ आ जाते हैं। गौरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए थे? हम तो चिड़िया हमारे लिए बड़ा और मजबूत घर बना रहे हैं। फिर तो आप यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। हाँ टूनी, जैसे ही हमारा घर बनेगा वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कौवी चिड़िया से झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कालू और गौरी नदी किनारे बैठे हुए थे। कालू जी, ये नया जंगल है, कोई भी पक्षी हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील दी के लिए कोई मांस ना लेकर गए तो वो हमें मीठे फल खाने नहीं देगी। गोरी चिड़िया, वो हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं जाकर उसे झूठ बोलकर पहाड़ों की ओर लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों के पास एक कबूतर घायल पड़ा है। वो मदद के लिए तुम्हें पुकार रहा है। बहन, टूनी बहन कहकर पुकार रहा था वो। कालू भैया, आप भी मेरे साथ चले, हमें उस कबूतर की मदद करनी होगी। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। उधर गौरी कौवी चील के पास पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई चिड़िया को लेकर आता ही होगा, फिर हमें मीठे मीठे फल खाने देना। मीनू चिड़िया वहां से गुजर रही थी। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से उस चील के पास लेकर जा रहा है। अगर इस कौवे के साथ गई तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। और ये कौवा तो मेरा भी दाना लेकर भाग गया था। ये कौवा अच्छा नहीं है। चिड़िया, ये मौसी झूठ बोल रही है। मेरी मीनू मौसी झूठ नहीं बोलती। चलो टूनी, घर चलते हैं। मीनू मौसी चिड़िया को आधे रास्ते से ही घर वापस ले जाती है। जब शाम तक कालू कौवा वापस नहीं आता तब गौरी चील दी से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ, वो न जाने कहाँ रह गया। गौरी, अगर कालू नहीं आया तो क्या हुआ, तुम भी तो हो, क्यों ना मैं तुम्हारा ही मांस खा लूं। मुझे चील दी, मुझे नहीं, मुझे जाने दो। फिर वो चील गौरी कौवी को खा लेती है। इस तरह गौरी कौवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया पूर्व वाले जंगल में रहती थी। वहाँ पर कभी भी कोई फसल नहीं हुई थी। टूनी चिड़िया वहाँ पर फसल लगाने के लिए जमीन की खुदाई कर रही थी। वहाँ पर कालू कौवा और गौरी कौवी आ जाते हैं। ये देखो इस पागल चिड़िया को, कैसे जमीन को खोद रही है। ये हमेशा पागल ही रहेगी। अरे अरे चिड़िया, कितने दिन हो गए तुम्हें? कभी कोई बीज लगाती हो, कभी कोई बीज। क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? कौवो, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मेरा समय खराब मत करो। कह तो ऐसे रही हो जैसे जमीन से सोने के सिक्के निकाल रही हो। गौरी और कालू कौवा चिड़िया का मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। एक ना एक दिन मैं जरूर कामयाब पक्षी बनूंगी। फिर टूनी चिड़िया जमीन में कुछ सब्जियों के बीज रखती है और फिर नदी से पानी लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया हर रोज उस जमीन में तरह तरह के बीज लगाती और उनको पानी देती। चिड़िया बहुत मेहनत करती और रात होने पर अपने घर चली जाती। चिड़िया की माँ चिड़िया से कहती है,
बेटी, तुम सारा दिन उस जमीन को उपजाऊ बनाने पर लगी रहती हो, उस पर कभी भी कोई फसल ना उगा सका, फिर तुम क्यों लगी रहती हो? माँ, आप बस प्रार्थना किया करें, मुझे ऐसे नाउम्मीद ना करें। एक न एक दिन मैं फसल उगा कर ही रहूंगी। दिन गुजरते गए, चिड़िया मेहनत करती रही। कबूतर भैया, आपसे मैंने कहा था कि जब आप शहर वाले जंगल जाओ तो 2 अमरूद के बीज लाना। क्या आप लाए हैं? हाँ हाँ चिड़िया, मैं लाया हूँ, ये लो तुम्हारे बीज। टूनी चिड़िया वो बीज लेकर अपने खेत में जाती है और उसे मिट्टी में दबा देती है। फिर टूनी चिड़िया उस बीज को पानी दे देती है। समय गुजरता गया। एक दिन चिड़िया को एक छोटा सा पौधा नजर आता है। मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई, आखिरकार मेरी मेहनत कामयाब हो ही गई। टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी माँ को बताती है, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आइए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर चिड़िया अपनी माँ को साथ लेकर खेत में जाती है। ये देखो, ये एक छोटा सा पौधा है, अब इस जंगल में भी फसल उगेगी। हाँ बेटी, अगर ऐसा हो गया तो इस जंगल में रहने वाले सब पक्षियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। समय गुजरता गया। वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया था। पौधे से कब पेड़ बन गया, चिड़िया हर रोज उसका ध्यान रखती। इस जंगल में फल वाला पेड़, ये तो मुझे अमरूद का पेड़ लगता है। फिर मीठू तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। मैं बहुत खुश हूँ कि इस जंगल में भी अमरूदों का पेड़ है। हाँ मिठू भाई, अब आपको भी अमरूद लेने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। टूनी चिड़िया सारा दिन काम करने के बाद वो अपने घर जाती है और अपनी माँ के साथ खाना खाती है और लेटते ही सो जाती है। दूसरे दिन जब चिड़िया खेत में जाती है तो अमरूदों के पेड़ों पर फूल लग चुके थे। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे पेड़ों पर भी अमरूद लगेंगे। समय गुजरता गया। अमरूदों के पेड़ पर भी बड़े बड़े अमरूद लग जाते हैं। टूनी चिड़िया बड़े बड़े अमरूद तोड़ती है और टोकरी भरकर अपने घर ले जाती है। माँ, पहला अमरूद आप खाइए, देखो मेरी मेहनत का फल। टूनी बेटी, सब पक्षियों के घर भी अमरूद देकर आना। ठीक है माँ, मैं दे आऊंगी। फिर वो माँ बेटी अमरूद खाती है। टूनी चिड़िया सब पक्षियों के घर जाकर अमरूद देकर आती है। आखिर में वो गोरी कौवी के घर जाती है। ये लो गोरी बहन, अमरूद खाइए। वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो कर दिखाया, मैं जरा चख कर देखती हूँ स्वाद कैसा है। देखो देखो, मीठे हैं अमरूद। स्वाद है अमरूद टूनी, सच में मीठे हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात भी हो जाती है। कालू कौवा अपने घर पर आता है। कालू जी, उस छोटी चिड़िया के पेड़ों के अमरूद तो बहुत मीठे हैं। तुमने खाए हैं? हाँ, टूनी चिड़िया देकर गई थी। और तुमने सारे खुद ही खा लिए? नाराज क्यों हो रहे हो कालू जी, तुम चिंता ना करो। अब देखना, दिन के समय वो बाग चिड़िया का और रात के समय हमारा होगा। गोरी और कालू ऐसी योजना बना लेते हैं। आधी रात होती है। गोरी और कालू टोकरी लेकर टूनी के बाग में चले जाते हैं। ये अमरूद तो कच्चा है और ये मीठा नहीं है। लाल लाल अमरूद खाऊंगा मैं तो। गोरी कौवी और कालू कौवा कुछ अमरूद खाते हैं और कुछ अमरूद तोड़कर नीचे गिराते हैं और एक टोकरी अमरूद भरकर अपने घर की तरफ निकलते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने बाग में आती है तो देखती है, ये क्या, कोई चोर मेरे अमरूद चुरा कर ले गया है। वो कौन दुष्ट पक्षी है जो मेरे बाग में फल चुरा रहा है। चिड़िया फिर रोकी कबूतर के पास जाती है। रोकी भैया, ना जाने कौन मेरे अमरूद चुरा कर ले गया है, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, आज रात हम छुप कर बैठ जाएंगे और उस चोर को पकड़ लेंगे। हाँ रोकी भैया, ये सही रहेगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, आओ चले अमरूद खाकर आते हैं। कालू जी, आज हम ज्यादा अमरूद लेकर आएंगे, थोड़े से अमरूद मैं मेरी माँ को भी देकर आऊंगी। कालू और गोरी टोकरी उठाकर चिड़िया के बाग की तरफ चले जाते हैं। कालू जी, शोर मत करो और जल्दी जल्दी तोड़ो अमरूद। कालू और गोरी अमरूद तोड़ने ही लगते हैं। टूनी चिड़िया और रोकी कबूतर चील को लेकर वहां आ जाते हैं। गोरी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? और कालू तुम? मैं म, 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 मैं मैं तो गोरी के कहने पर आया था, मैं चलता हूँ। रुक जाओ, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। फिर वो सब मिलकर गोरी और कालू को मारने लगते हैं। मार मार कर उन कौवों की हालत बुरी कर देते हैं। चील दी, मुझे माफ कर दो। चील दी, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी भी चोरी नहीं करेंगे। गोरी और कालू रोते हुए वहां से भाग जाते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें।